आज मेरी बेवी अरीबा हस्पताल में एडमिट थी क्योंकि आज अल्लाह के ज़ात मुझे पहली औलाद के नामत से नवाजने वाली थी। और हस्पताल कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं रात के वक्त अरीबा के पास इसका ख्याल रखने या ठहरने के लिए एक खातून की ज़रूरत थी, क्योंकि हस्पताल के रोल्स में ये शामिल था कि एक रात के वक्त वह कोठर में मरीज़ के पास सिर्फ एक मर्द और एक औरत को ही ठहरने देते थे। मेरे ससुराल की यानी रिवायत था कि पहली औलाद होने पर ससुराल वाले ही सारा खर्चा वगैरह का इंतज़ाम संभालते थे। इसलिए मेरी बेवी की देखभाल के लिए मेरी बेवी अरीबा की छोटी बहन, जिसका नाम पाकीज़ा था, उससे मेरी बेवी अरीबा के पास ठहरा दिया गया। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बेवी की देखभाल के लिए पाकीज़ा की ड्यूटी लगाई गई है तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा था, क्योंकि पाकीज़ा 18 साल के अंतहा की खूबसूरत लड़की थी। यूँ समझ लें, जो भी उससे देखता तो नज़रें झपकना ही भूल जाता था। लेकिन आज शायद मेरी मददों की तमन्ना पूरी होने जा रही थी। दिन के वक्त जब मेरी बेवी का कामयाब ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे चांद सा बेटा अता किया, और मेरी इस बेटे वाली खुशी से बढ़कर तो और कोई खुशी नहीं हो सकी थी। लिहाजा आज कुदरत पूरी तरह से मुझ पर मेहरबान थी। फिर अपनी बड़ी बेटी का हाल चाल मालूम करने की गर्ज से और मुबारकबाद देने के लिए कुछ घंटों के लिए साथ ससुर भी हस्पताल में आए। सारा दिन वो अपनी बेटी के पास यानी मेरी बेवी के पास रहे, लेकिन वो भी शाम के वक्त ये कहकर घर वापस चले गए कि एक तो यहाँ अस्पताल में ठहरने की इजाज़त नहीं है और दूसरा पीछे घर वीरान पड़ा है, कहीं कोई चोरो चुकार न आ जाए। लिहाजा फिर मेरी बेवी को भी दर्द की शद्दत से महफूज रखने के लिए और सुकून भरी नींद देने के लिए डॉक्टर ने नींद वाले ड्रॉप लगा दिए, जिसके लगने से वो उस हद तक गहरी नींद सो जाती थी कि जब तक उन्हें कोई खुद न जगाता तो वो नहीं उठ सकी थी। आज हैरान किन तौर पर पाकीज़ा भी बड़ी खुश अखलाक़ी से मेरे साथ पेश आ रही थी, यानी मुझे प्यार का जवाब प्यार से ही दे रही थी। वरना पहले तो मैं जब भी ससुराल जाता तो वो मुझसे सलाम दुआ करने के अलावा ज़्यादा बातचीत नहीं किया करती थी, और आज वो भी मुझे बार बार चोर नज़रों से देख रही थी, जैसे वो भी उसी पल का इंतज़ार कर रही थी जिसका मुझे था। फिर जब मेरी बेवी हल्की फलकी गुज़ा खाने के बाद गहरी नींद में गई तो मैं फ़ौरन हस्पताल से बाहर निकला और पाकीज़ा के लिए एक ब्रेड चॉकलेट खरीद कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उससे चॉकलेट बहुत पसंद है। अब तकरीबन 12 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका था जब मैं चॉकलेट लेकर वापस हस्पताल के कोटर में पहुंचा तो पाकीज़ा इस वक्त मेरे बच्चे को गोद में उठाई लाड प्यार कर रही थी। फिर जैसे ही मैंने चपके से उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ाई तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। फिर उसने जल्दी से मेरे बेटे को एक साइड पर रखा और चॉकलेट निकाल कर आधी खुद रखी और बाकी क्यों मुझे पकड़ाने लगी, लेकिन मैंने चॉकलेट पकड़ने से इनकार कर दिया। जब उसने वजह पोशी तो मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारी हाथों से ही खाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा शर्म आ गई। फिर वो मुस्कराते हुए दबेसी आवाज़ में मुझे कहने लगी कि आपकी इस बात का क्या मतलब है। मैंने कहा कि तुम खुद को खुद तो समझदार हो, अक्लमंदी के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। तुम्हारे उन खूबसूरत हाथों से चॉकलेट खिलाना भला किसकी ख्वाहिश नहीं होगी। फिर उसने मुस्कराते हुए मुझे कहा, अच्छा जी ये बात है, ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो मैं खुला देती। फिर उसने जब अपनी हाथों को बढ़ाते हुए चॉकलेट को मेरे मुंह के करीब किया तो मेरे चॉकलेट खाते हुए हल्की सी जब मुस्कराते हुए मेरी तरफ देखा तो मैं समझ गया कि अब देर निशाने पर रही है।
मैंने मुसलसल 4 दफ़ा पाकीज़ा के साथ में अपने गांव से 23 किलोमीटर की दूरी है, पर वाक़या देनपुर शहर के एक बैंक की ब्रांच में अकाउंटिंग की तवर पर मुलाज़मत करता था और रोज़ सुबह सवेरे गांव से निकलकर शहर पहुंचना और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल था। यही समझ लें कि ये नौकरी ही मेरे लिए सब कुछ थी। फिर मैंने अपनी नौकरी बहुत ज़्यादा अपनी ईमानदारी से करना शुरू कर दी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बम